डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पोखरण में चिंकारा हिरणों का शिकार, लोहार की गांव के पास 3 चिंकारा मारे गए। चिंकारा शिकार से वन्यजीव प्रेमियों में आक्रोश। नागौर के मेड़ताकोट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मेड़ताकोट में एक बार फिर आया धमकी भरा मेल। पुलिस ने कोर्ट परिसर को कराया खाली। राजस्थान में एक राज्य एक ग्रामीण बैंक लागू, 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मिलकर बने एक बैंकिंग व्यवस्था मजबूत करने की पहल। कोटा के संत सनातनपुरी महाराज का निधन। सनातनपुरी महाराज को आश्रम परिसर में दी गई समाधि। शिवपुरी धाम से निकली अंतिम दर्शन यात्रा। बाड़मेर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल धमकी के बाद कोर्ट परिसर खाली कराया। बाड़मेर में बम धमकी से मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते खबरों की ओर। पाली जिला मुख्यालय पर आवारा मवेशियों के कारण बढ़ते हादसों को देखते हुए नगर निगम ने बड़ा अभियान चलाया है। आयुक्त के निर्देश पर निगम की टीमों ने सूरजपोल, न्यू बस स्टैंड और मुख्य बाजारों से सैकड़ों आवारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित गौशाला भिजवाया। लंबे समय से मवेशियों के आतंक से परेशान शहर वासियों ने इस कार्रवाई के बाद राहत की सांस ली है। प्रशासन की इस सक्रियता पर स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त किया और इसे शहर की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम बताया। पाली के देसूरी में हरिओम सागर बांध के पास संचालित अवैध देह व्यापार के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि एक गेस्ट हाउस में लंबे समय से अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जिससे पास स्थित धार्मिक स्थल की गरिमा और युवाओं के भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द जांच कर इसे बंद नहीं किया गया तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं ने ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण किया। प्राचार्य डीसी गुप्ता के निर्देशन में विद्यार्थियों ने सेनानी कुशाल सिंह जी के किले को देखा और रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई के बलिदान को याद किया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्राओं को इतिहास से रूबरू कराकर उन्हें आत्मनिर्भर और शिक्षित बनाना है। पाली में राजपूत समाज के तत्वाधान में भव्य सामूहिक गैर नृत्य का आयोजन किया गया। कुंडल सरोवर स्थित भगवान चार भुजा मंदिर के पास आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर से समाज बंधु शामिल हुए। ढोल की मधुर थाप पर फागुन के गीतों के बीच गैरियों ने रंग गुलाल उड़ाते हुए जमकर नृत्य किया। पीढ़ियों से चली आ रही इस प्राचीन परंपरा को देखने के लिए आसपास के गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और उत्सव का आनंद लिया। पाली में जैन आचार्य सुरेश्वर जी महाराज का मंगल प्रवेश बेहद उत्साह के साथ हुआ।
बांकली स्थित सद्गुरु धाम से विहार कर पहुंचे आचार्य श्री का पुराने बस स्टैंड पर जैन समाज और नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा जवाहर चौक स्थित जैन मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। बीकानेर के भैरवनाथ मंदिर से दर्शन कर लौट रहे युवकों की बाइक को एक तेज रफ्तार थार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में मोहित पारिक और प्रमोद पवार की दर्दनाक मौत हो गई। आरोप है कि थार चालक शराब के नशे में था और बाइक सवारों को काफी दूर तक घसीटता ले गया। घटना के विरोध में परिजनों ने पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया है। पुलिस फरार चालक की तलाश और मामले की जांच में जुटी है। ये हमारे दो छोटे भाई थे जो कि कल रात को घटना हो गई थी कोटलिंगेश्वर के पास, पेट्रोल पंप के पास में, कोटलिंगेश्वर नहर के पास। और हम यही चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई हो। अभी तक कोई कार्रवाई हमें सिर्फ जाँच कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों को न्याय मिले। हम यही प्रशासन से कहना चाहते हैं, गाड़ी वहाँ मौके पे खड़ी है और आरोपी का नाम भी पता है। जब तक उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम बॉडी लेंगे नहीं, ना हम पोस्टमार्टम कराएंगे। यही हमारी एक ही विनती है, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीकानेर के देशनोक में आरसीसी रोड स्थित एक मूंगफली गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस गोदाम में रखी लाखों रुपए की मूंगफली जलकर खाक हो गई है। बीकानेर और नोखा से आई दमकल की गाड़ियां घंटों से आग बुझाने में जुटी हैं। प्राथमिक अनुमान के अनुसार इस अग्निकांड में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। बीकानेर में गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी के खिलाफ महिला कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदेश सचिव के नेतृत्व में महिलाओं ने सड़क पर चूल्हा जलाकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि महंगाई के कारण रसोई का बजट बिगड़ गया है। खासकर मनरेगा में काम करने वाली गरीब महिलाओं के लिए भरा हुआ सिलेंडर लेना नामुमकिन हो गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से बढ़ी हुई दरें तुरंत वापस लेने की मांग की है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी के आदेश आए कि गैस पे जो 60 रुपये बढ़ाया गया है, वो हर महिलाओं के लिए बहुत ही भारी पड़ रहा है। हर महिला जो घर चलाती है, नॉर्मल परिवार से हो चाहे वो बड़े परिवार से हो, गैस जैसी या फिर महंगाई जैसी समस्याओं से जूझ रही है। हर दिन ये जूझ रही है। मैंने आज इसका हमारे अलका लामा जो नेशनल अध्यक्ष हैं, सारिका मैम जो हमारे प्रदेश सचिव अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम रखा है। मैं चाहती हूँ केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, मोदी जी से कि गैस की जो दरें बढ़ाई हैं उनको कम कर दिया जाए, यहाँ तक कि जो पहले की दरें थी उससे भी नीचे कम कर दिया जाए। जिसकी मासिक महीने की तनख्वाह 3 से 4 या 5 हज़ार है, ये सब मनरेगा का महीना है। अगर ये इतना कमाएंगी नहीं तो गैस सिलेंडर कैसे जलाएंगी? तो महंगाई भी कम करें, गैस की भी दरें कम करें। पाली के रानी कस्बे स्थित होली चौक पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक ओवरलोड ट्रक बिजली के नीचे लटकते तारों से टकरा गया, जिससे भारी भरकम पोल टूटकर बीच सड़क पर गिर पड़ा। पोल पास खड़ी एक स्कूटी पर गिरा, लेकिन गनीमत रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था। घटना के बाद इलाके की बिजली गुल हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क ऊंची होने के बाद भी तार नीचे लटके हैं, जिससे कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।